जी दोस्तों, वेलकम अगेन। मेरा नाम है बहरोज़ और मेरे साथ है बतूल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि वो क्या रियलाइजेशंस हमको हुई हैं आफ्टर स्पेंडिंग सो मेनी इयर्स, जो हम आपसे इस वीडियो में शेयर करेंगे, जिन्होंने हमारी लाइफ चेंज कर दी है। पर सिर्फ चैलेंज ये कि हमको बहुत टाइम लगा वो सीखने में, और इस वीडियो के थ्रू आप जो है वो चीज़ें जल्दी सीख पाएंगे, अज्यूमिंग यू आर यंगर देन अस। और यंगर नहीं भी हैं और अगर देर भी हो गई सीखने में तो बुरा नहीं है बिल्कुल, बिकॉज वो चीज़ें आर सुपर इम्पोर्टेंट फॉर यू टू सक्सीड इन लाइफ, टू बिकम हैप्पी इन लाइफ। हम लोगों को जो है वो बड़ा टाइम लगा, और मैं और बतूल अमूमन इस तरह की बातें एक्सचेंज करते हैं कि हमने क्या सीखा है इस साल से, या क्या सीखा पिछले 5 सालों में, 10 सालों में। तो ये तकरीबन हमारी जो है वो ओवरऑल मैरिड लाइफ की जो है वो लर्निंग है। द लर्निंग्स आर नॉट रियली रिलेटेड टू मैरिज इट सेल्फ, पर हमारे तकरीबन 15 साल हो गए हैं शादी को हाँ, ऑलमोस्ट। तो हमारे वो 15 साल में जो माशाल्लाह से। हमने वो टॉप की क्या चीज़ें सीखी हैं, या हमने क्या चीज़ें जिससे रिलेटेड अपना माइंड चेंज किया है और हमको बहुत फ़ायदा हुआ है, तो उस पे हम आज ज़िक्र करेंगे। अच्छा, इसमें मैं ये बताती चलूँ कि ये हमारी आपबीती है, लाइक दिस इज़ समथिंग जो कि हमने ओवर द कोर्स ऑफ ऑल दिस टाइम टुगेदर हमने सीखा। अच्छा, इसमें ये कि ये हमारी इंडिविजुअल लर्निंग भी है, ऐसा नहीं है कि ये एज़ अ कपल हमारी लर्निंग हुई है। कपल लर्निंग आप इस तरह से कह सकते हैं कि हमने एज़ अ मैरिड कपल कुछ नोट्स एक्सचेंज किए ओवर द इयर्स, और हमारी ऑब्वियसली थिंकिंग जो है वो काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ों पे हम जो है वो सहमत हैं या अलाइंड हैं। तो उससे ये होता है कि हम अपने नोट्स जब एक्सचेंज करते हैं तो बहरोज़ और मैं काफ़ी चीज़ों पे जो है वो जब गौर फ़िक्र करते हैं तो हम कहते हैं कि हाँ यार, ये दिस मेक्स सेंस और ये वाक़ई में सही बात है। तो हम अक्सर, और ऐसा भी होता है कि हम अपने एक दूसरे के पॉइंट्स पे क्रिटिक भी करते हैं या उस पे तनकीद भी करते हैं, ताकि एक दूसरे की हम सलाह कर सकें। तो ये कुछ पॉइंट्स आज हम आपसे शेयर करेंगे। अगेन मैंने कहा है, ये मेरा और बहरोज़ का अपना पर्सनल ओपिनियन है, यानी ये हमारा, हम जैसे मैंने कहा, आप बीती है। तो ये कोई एज़ सच वो नहीं है कि ये बस हार्ड एंड फास्ट रूल्स हैं कि जो हर एक को हर एक को अपनी लाइफ में फॉलो करने चाहिए। मतलब ये वो चीज़ें हैं जो हमने फ़ील किया कि हमें करनी चाहिए थी और हमने नहीं की। अच्छा, अब चले जाते हैं द फर्स्ट लर्निंग ये कि मेरी किसी दोस्त से बात हो रही थी, उसने कहा कि तुम बिटकॉइन में इन्वेस्ट करते हो। मैंने कहा नहीं। उसने कहा मेरा एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं और हम व्हाट्सएप ग्रुप पे हैं और उसमें 24 घंटे बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। तो मैंने उसको एक जवाब दिया, एंड दैट बिकेम काइंड ऑफ माई लर्निंग एज वेल। मैंने कहा यार, मैं एक चीज़ मैंने अपने जहन से निकाल दी है कि मैं रातों रात अमीर नहीं हो सकता। मैं उन लोगों में नहीं हूँ जिसको रातों रात पैसा मिल जाएगा, जो बाहर आधी रात को जा रहा है और एकदम से ऊपर सोना बरस जाएगा, या कोई ऐसा बैग मिल जाएगा जिसमें लाखों रुपए पड़े होंगे, या मैं कोई ऐसा घर खरीद लूँगा जो कि जैसी मैं ख़रीदूँगा उसके साथ से एकदम से एक सड़क गुजर जाएगी, हाईवे, और वो लॉटरी। प्लॉट प्लॉट बहुत महंगा हो जाएगा, या मैं बिटकॉइन को ऐसे टाइम पे ले लूँगा और वो पे। दिस इज़ नॉट मी। तो जब वो चीज़ मैंने मेंटालिटी अपने जहन से निकाल ली ना कि मैं क्विक रिच वाला नहीं हूँ, आई विल ऑलवेज हैव टू लुक फॉर द लॉन्ग गेम, स्लो गेम, तो मेरी मेंटालिटी बिल्कुल चेंज हो गई। तो अब मुझे ये चीज़ें अट्रैक्ट बिल्कुल नहीं करती कि एनविडिया का शेयर इतने का हो गया है, बिटकॉइन देखो इतना ऊपर चला गया है, वहाँ प्रॉपर्टी ख़रीद लो, ये कर लो। ये सारी मिस्टेक्स मैं कर चुका हूँ, ये सारे फोमोज, फियर ऑफ मिसिंग आउट मैं कर चुका हूँ कि यहाँ पैसा डाल दूँ, वहाँ पैसा डाल दूँ, और मैंने अमूमन नुकसान ही उठाया। सो आई एम नॉट दैट पर्सन जो कि क्विक रिच में ही कैन मेक मनी, एंड हेंस मेरी लर्निंग ये है कि मनी विल ऑलवेज बी स्लो एंड स्टडी। और मैंने इस तरह की सारी चीज़ों से अपने आप को अब बिल्कुल निकाली, और मुझे बिल्कुल वो अट्रैक्ट भी नहीं करती। अगर कोई मुझे स्टोरी भी बताए ना कि उसने बना लिए, मैं कह रहा हूँ उसके लिए होगा। आई एम नॉट दैट लकी पर्सन, आई एम अ वेरी एवरेज इंडिविजुअल विद एन एवरेज लक। अच्छा, मेरे पास जो एक और पॉइंट है, वो लर्निंग जो मेरी हुई अब तक, उसमें मैं बहरोज़ से अक्सर डिस्कस करती हूँ कि काश मैं पहले, बहुत पहले जो है अपनी लाइफ में, ये समझ लेती कि लोग क्या कहेंगे। इसका इम्पैक्ट आई थिंक खासकर ख़वातीन पे ज़्यादा होता है, आई फ़ील। आई एम नॉट श्योर बहरोज़ के वेदर मेन, लाइक आदमियों पे इस चीज़ का इफ़ेक्ट होता है या नहीं होता। मुझे लगता था कि शायद हमारा जेंडर जो है, यानी विमेन, ख़वातीन जो हैं वो इससे ज़्यादा मुतासिर होती हैं। लेकिन बेरोज़ इज़ सेइंग कि नहीं, आदमियों को भी, यानी मेन ऑल्सो, मर्दों पर भी इसका इम्पैक्ट होता है। तो आई एम श्योर होता ही होगा, बिकॉज़ आफ्टर ऑल वी आर ऑल ह्यूमन्स, हम इंसान हैं और हम एक ही तरह से सोचते हैं और एक ही तरह से हमारी जो है वो, आप कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट तो एक ही है। तो मुझे बहुत बाद में ये समझ आई, मतलब जब व्हेन आई क्रॉस्ड माय 40s, तब मुझे अब जाके ये हुआ है कि आई एम लाइक कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। और बहुत से लोग जब वाक़ई में अपने इस फ़ेज़ में आ जाते हैं ना, व्हेन दे रीच देयर 40s, उसके बाद तो वाक़ई उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब दे दे गो लाइक वी डोंट केयर। लेकिन ये ऑब्वियसली मेजॉरिटी के साथ हो जाता है इस टाइम तक, बिकॉज़ ऑफ द एक्सपीरियंस, तजर्बा आप जिसको कह सकते हैं।
लेकिन आई फ़ील कि ये चीज़ जो है अगर शुरू से आप अपने अंदर इनग्रेन कर लें कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे बारे में क्या सोचता है या कोई मेरे बारे में क्या कहेगा। ख़ासकर उन चीज़ों में जहाँ कि आपको कोई डिसीज़न मेकिंग है, जहाँ आपने कोई लेट्स से आपका कोई इनिशिएटिव है, आपने कोई चीज़ स्टार्ट करनी है, आपने गाना गाना है। गाना गाने का आपको शौक है और आपने सोचा हुआ है कि यार मैंने सिंगिंग करनी है एज़ अ समथिंग एज़ अ हॉबी इवन। और बहुत से लोग इस चीज़ पे जो है वो कतराते हैं इसको करते हुए कि यार लोग क्या कहेंगे, हो क्या हो गया इसको, ये तो गवैया हो गया एकदम से, या ये क्या फनकार बन गई है एकदम से, क्या हो गया इसको, मतलब ये व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स इज शी गेटिंग इनटू या इज ही गेटिंग इनटू। तो अगर ये चीज़ जहन से निकाल दी जाए तो आई थिंक ग्रोथ माइंडसेट जो इंसान का होना चाहिए वो बहुत हद तक इम्प्रूव हो सकता है, आपका ग्रोथ माइंडसेट, अगर आप ये चीज़ कि लोग क्या कहेंगे अपने दिमाग से निकाल दें। आई थिंक बहरोज़ ने अपनी पुरानी वीडियोस में भी इसका जिक्र किया है कि जो एक हम चीज़ जिसको कहते हैं स्पॉटलाइट इफेक्ट। अगेन सब लोग सब वीडियोस नहीं देखते हैं तो हम यहाँ पे फिर से वो बात रिपीट करेंगे। बहरोज़ विल यू प्लीज़ इलेबरेट ऑन द स्पॉटलाइट स्पॉटलाइट इफेक्ट इफेक्ट? में ये होता है कि हर बंदे को ये लग रहा है कि दूसरे लोग उसके बारे में सोच रहे हैं और हम्म। एवरीवन इज बिजी थिंकिंग कि दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। सो असल में आपके बारे में कोई नहीं सोच रहा। जो दूसरे बंदे हैं जिसको आपको लग रहा है कि यार बतूल मेरे बारे में क्या सोच रही है, असल में बतूल अपने बारे में सोच रही है। कि बहरोज़ मेरे बारे में क्या सोच रहा है, बहरोज़ सोच रहा है कि बतूल इसके बारे में क्या हम्म। सोच रही है। एंड हेंस दिस इज लाइक नो वन इज एक्चुअली थिंकिंग अबाउट यू। तो जैसे ही आप ये इफेक्ट डाल देंगे अपने जहन में कि यार हर कोई बिजी है अपने इमेज के बारे में सोचने में, लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। सो थैंक यू फॉर दैट बतूल। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन जो मेरे पास है, वो विच इज़ कि अगर आपने अपने आप को चेंज करना है, और ये हमने पहले भी जिक्र किया है, हम्म। बट दिस इज़ अ पॉइंट विच आई बिलीव इन इट एज आई बिलीव इन गॉड। उतना स्ट्रॉन्ग बिलीव है मेरा। विच इज़ कि अगर आपने अपने आप को चेंज करना, उसका सबसे अच्छा और आसान सिंपल तरीका ये है कि आप अपनी एजेंसी को चेंज करें। एजेंसी से मुराद ये है कि आप अपना सोशल सर्कल चेंज कर लें। कहने का मकसद नहीं कि आप अपना कोई सोशल सर्कल छोड़ दें। अगर आपके कोई हैं फैमिली फ्रेंड्स, आप उनको रखें, बट आप नया सोशल सर्कल, नई एजेंसी अडॉप्ट करना शुरू करें। हो ही नहीं सकता अगर आपकी एजेंसी में सब लोग जो हैं वो एक पर्टिकुलर गोल की तरफ बढ़ रहे हैं, लेट्स से फिटनेस में इन है, हो ही नहीं सकता कि आप जो हैं वो अनफिट हों। अगर वो जो है कोई बिज़नेस करते हैं, हो ही नहीं सकता कि आप बिज़नेस ना करते हो। अगर वो कोई पढ़ाई कर रहे हैं, हो ही नहीं सकता आप वो पढ़ाई ना करें। सो कोई मैराथन रन करें, यू विल बी डूइंग द सेम एज वेल। सो बेस्ट वे टू चेंज इज़ बाय गोइंग इनटू द सोशल सर्कल, और ऐसा सर्कल अडॉप्ट करना जहाँ वो चीज़ें हो रही हों, वर्सेस ये कि आप अपने ऊपर एफर्ट लगा रहे हैं कि यार मैं रोज़ सुबह जल्दी कैसे हम्म। उठूँ। ऐसे ग्रुप दोस्तों में उठें जो सुबह उठते ही 5 बजे हैं, अगर आपने जल्दी उठना है। अगर बिल्कुल। सारे दोस्त 5 बजे उठेंगे तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू टू बी स्लीपिंग आफ्टर 5। एनीवेज। अच्छा, फिर मैं एक और बात सोच रही थी बरोज़ कि मुझे ये बात बहुत देर में समझ आई, और बल्कि आप कह सकते हैं पिछले 1 डेढ़ साल में, और अभी भी आई थिंक मैं परफेक्टली इससे, जो कहते हैं ना कि इससे मैं बहुत, मेरे दिमाग में ये चीज़ जो है वो इतनी ज़्यादा अभी तक इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, और वो ये है कि हर इंसान को अपने लिए एक कोई पैशन ज़रूर सोच के रखना चाहिए, जो कि आगे जाके उसका साइड बिज़नेस या साइड हसल बन जाए। अच्छा, इसमें ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आप इसी पॉइंट ऑफ व्यू से अपने पैशन को सोचें, लेकिन पैशन होना इसलिए लाइफ में ज़रूरी है कि अक्सर आपको एक जो है वो डिस्ट्रैक्शन चाहिए होती है। बाज़-औक़ात आपकी लाइफ में जो 9 टू 5 काम कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, वो लोग इस बात से एग्री करेंगे कि अक्सर हम लोग इतने ज़्यादा अपनी नौकरी में, अपने जॉब में, अपने वर्क प्लेस पे इन्वॉल्व हो जाते हैं, और उसके स्ट्रेस में, उसमें जो भी उसकी उलझनें हैं, कि हम भूल जाते हैं कि हमारी और लाइफ भी है। और होता क्या है कि इवेंचुअली, और ये भी हमने अपनी वीडियोस में बहुत बात की है कि जब इवेंचुअली आप रिटायर होते हैं उस वक्त इट इज़ वेरी हार्ड टू डाइजेस्ट फॉर पीपल कि ओहो हो, अब तो काम ख़त्म हो गया, या अगर रिटायरमेंट का टाइम आ रहा होता है तो लोग जो है वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, बिकॉज उनके पास और कुछ करने को है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी इस चीज़ पे सोचा ही नहीं कि उनके कोई शौक भी हो सकते हैं या उनकी कोई हॉबीज़ भी हो सकती हैं। तो प्लीज़ 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 सेल फ़ोन के अलावा भी अपनी हॉबीज़ कल्टिवेट करें। अगर आपको गार्डनिंग का शौक है तो गार्डनिंग करें, अगर आपको गाना गाने का शौक है तो उसमें इन्वेस्ट करें, आपको खाना पकाने का शौक है तो आप उसके कोर्सेज़ लें, उसको परवान चढ़ाएँ, उसके ऊपर फ़ोकस करें ताकि वो इवेंचुअली आपका साइड हसल बन सके। और साइड हसल इसलिए इम्पॉर्टेंट है, देखें, क्योंकि लाइफ जो है वो कभी भी एक जैसी नहीं रहती। तो ऐसा नहीं है कि मिसहैप्स लाइफ में होते हैं, और अक्सर ऐसा होता है कभी जॉब चली जाती है या कभी प्रोग्रेस नहीं हो रही थी जॉब में, या जो है वो आपको अपना इन्वायरमेंट नहीं पसंद है, या आपकी कोई ऐसी सिचुएशन हो गई है कि यू कैन नॉट कंटिन्यू वर्किंग, या आपको एक बिल्कुल अलग फील्ड में जाना है और आपको अपना पैशन एक्सप्लोर करना है, तो उसके लिए पैशन होना भी ज़रूरी है।
तो इसलिए आई थिंक साइड हसल के ऊपर सोचना बहुत ज़रूरी है, जो कि हमने बहुत लेट किया, मैंने ख़ासकर बहुत लेट किया। मैंने बहुत देर में आके मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये भी एक चीज़ होती है कि बंदा साइड में कुछ और कर सकता है, जो कि इवेंचुअली उसका मेन जो है वो प्रोफ़ेशन या मेन बिज़नेस भी बन सकता है। You need to understand कि your job is not who you are. हमारा बिल्कुल। मसला ये है कि हम ये इस तरह से नहीं सोचते जिस तरह बतूल कह रही है, बिकॉज हमको लगता है कि नौकरी ही आइडेंटिटी है। हुँ, नौकरी आपकी आइडेंटिटी नहीं है। और अगर मैं आपको ये बोलूँ कि नौकरी आपकी आइडेंटिटी नहीं है तो आपकी आइडेंटिटी क्या है, तब लोग परेशान हो जाएंगे। मतलब अगर मैं बतूल से पूछूं, बतूल हुँ। तुम अगर जॉब को हटा दो तो हु आर यू, तो लोग थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। लाइक आई एम अ मॉम, फिर आप बीइंग अ मॉम एसोसिएट करें। आई एम ए इन्फ्लुएंसर, बीइंग एन इन्फ्लुएंसर एसोसिएट करें। आई एम दिस एंड आई एम दैट। इट हैज़ टू बी, जिस तरह बतूल ने कहा, हॉबीज़ होनी चाहिए और चीज़ें होनी चाहिए जिससे आप अपने आप की अपनी आइडेंटिटी ड्राइव कर सकें। इसके अलावा बहरोज़ जो मेरे पास एक लास्ट पॉइंट है, दैट इज़ अबाउट इंडिविजुअल डेवलपमेंट। कैन आई ओके, टॉक अबाउट या दैट? इंडिविजुअल डेवलपमेंट में इसलिए इससे ही लिंक कर रही हूँ, वो ये है कि मेरे पास मेरे कुछ अपने शौक थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल आई यूज़ टू स्केच एंड आई यूज़ टू पेंट, और मेरे जो ख़ास दोस्त हैं उनको सबको पता है कि आई रियली एम अ वेरी आर्टिस्टिक पर्सन। लेकिन मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मैंने उस चीज़ को परसू नहीं किया। और जब भी मैंने ये हाइंडसाइट में सोचा कि यार मैंने क्यों नहीं आर्ट्स को या स्केचिंग को, जो भी मैं पेंटिंग शेंटिंग करती थी उसको मैंने क्यों नहीं जो है वो परसू किया, तो मैं मेरे दिमाग में आता था इसलिए क्योंकि मुझे तो बिज़नेस साइड पे आना था, मुझे तो बिज़नेस स्टडीज़ करनी थी, मैंने तो एमबीए कर लिया, तो वो मैंने बिल्कुल छोड़ दिया। लेकिन आप सोचें कि इस मेंटालिटी में कितना फ्लॉ है, कि ज़रूरी तो नहीं है कि अगर आपने उसको अपना प्रोफेशन नहीं बनाया तो इसका मतलब आप उसको कर नहीं सकते एज अ हॉबी। तो मैंने उसको परसू ही नहीं किया एज अ हॉबी इवन, कि ज़रूरी नहीं है कि उससे मुझे आगे जाके उसी को अपनी फील्ड बनाना था। वो चीज़ मेरी एक, आप कह सकते हैं, इट वाज माय, अगेन माय पैशन, समथिंग व्हिच आई रियली एंजॉयड डूइंग। तो आई शुड हैव कंटिन्यूड दैट, उसमें मुझे इन्वेस्टमेंट और मज़ीद करनी चाहिए थी। इस तरह हम मज़ीद और लोगों को जानते हैं जो कि मतलब दे दे लव कुकिंग, लेकिन दे वुड हैव नेवर एवर थॉट ऑफ इवन टेकिंग एनी कोर्सेज टू इम्प्रूव देमसेल्व्स, बिकॉज वो कहेंगे कि यार इसकी ज़रूरत क्या है, यार इसमें क्यों इन्वेस्ट करूँ, रादर मैं अपनी नौकरी में इन्वेस्ट कर लेता हूँ, मैं अपनी जॉब में इन्वेस्ट कर लेता हूँ, मैं कोई ट्रेनिंग ले लेता हूँ। लोग इस तरह सोचते ही नहीं है। तो पर्सनल डेवलपमेंट, अब दिस इज सेपरेट फ्रॉम साइड हसल, पर्सनल डेवलपमेंट इरिस्पेक्टिव, बल्कि मैं समझती हूँ बहरोज़ पर्सनल डेवलपमेंट तो उस तरह से भी इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती और आपकी वीकनेस है वो, तो उसमें भी इन्वेस्ट करें। ज़रूरी नहीं है कि आप वो काम करें और उसमें इन्वेस्ट करें जो कि आपको पसंद है। अगर आपकी कम्युनिकेशन वीक है, तो आप कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करें, उसमें इन्वेस्ट करें। ज़रूरी नहीं है कि ये आपके काम से लिंक्ड है, जो काम आप करते हैं। हो सकता है उसका कोई लिंक ही ना हो इससे, लेकिन उस पे मेहनत करें। अगर आपका फ़िटनेस का कोई गोल रहा है लाइफ में, तो उसमें इन्वेस्टमेंट करें। इसका कोई ताल्लुक नहीं आपकी नौकरी से, आपकी जॉब से, आपके बाकी काम से, बाकी लाइफ से। इफ़ दिस इज़ समथिंग दैट इज़ नीडेड, यू शुड डू इट। तो आई फ़ील कि पर्सनल डेवलपमेंट जो है ना, एज़ अ पर्सन, आप जो अपने अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी को राइटिंग का शौक होता है तो लिखें। अब किसी को शायरी का शौक है तो कहें यार क्या फ़जूल चीज़ है, शायरी आजकल कौन देखता है, सुनता है। नो, यू शुड टोटली टोटली डू इट। तो आई थिंक पर्सनल डेवलपमेंट जो है वो शुरू से करनी चाहिए, एज सुन एज यू गेट आउट ऑफ कॉलेज। ब्यूटीफुल पॉइंट, आई कंप्लीटली एग्री। और लेट मी गो टू द हम्म। नेक्स्ट पॉइंट विच इज़, जो मुझे बहुत टाइम लगा सीखने में या समझने में, वो ये कि मैं खुशी ढूंढता था एडिशन में, कि यार मैं खुश नहीं हूँ तो हम्म। मुझे कुछ और चाहिए ताकि मैं खुश हो जाऊँ। ऐसा होता है, आप नौकरी में, मैं सारा दिन देखो कितनी मेहनत करता हूँ, इसलिए मुझे एक महंगी गाड़ी ख़रीदनी है, इसलिए मुझे एक ऐसा काउच ख़रीदना है जिसमें मैं आके शाम में बैठ सकूँ, क्योंकि ऑफिस में बहुत, मैं बिल्कुल लाइक इट्स ए टॉक्सिक कल्चर, आई एम नॉट एन्जॉइंग इट। सो व्हाट यू डूइंग इज़, आप जो है खुशी किसी और चीज़ में ढूंढ रहे हैं। और मैं भी ये करता था कि ये चीज़ ख़रीद लो, ये चीज़ ऐड कर लो, ये बढ़ा लो। इसी तरह अगर आपकी रिलेशनशिप में आपकी खुशी नहीं है, वर्सेस ये कि आप जो रिलेशनशिप में खुशी नहीं है, आप बाहर कुछ और जो है वो रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करें, उस रिलेशनशिप को ठीक करें। जो चीज़ मसला है, जो चीज़ आपको खुश नहीं रख रही, उसको फिक्स करें। द आइडिया इज़ टू रिमूव अनहैप्पीनेस और हम्म। फिक्स अनहैप्पीनेस एज अगेंस्ट ट्राइंग टू ऐड थिंग्स टू फाइंड हैप्पीनेस। तो मैं चीज़ें ऐड करता था और अब मुझे लर्निंग हो गई कि मुझे चीज़ें रिड्यूस करनी है। और इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल ये है कि ह्यूमंस जो हैं वो इन डिफ़ॉल्ट स्टेट खुश होते हैं। हम्म। बच्चे को अगर आप देख लें, पी पू हटा दें तो बच्चा खुश होता है हमेशा। ये हम जब बड़े हो जाते हैं तो हमको लगता है कि हमारे जो डिफ़ॉल्ट स्टेट है वो चीज़ें ऐड करने से आता है, चीज़ें रिमूव करने से आपको आएगा, क्योंकि हमारी डिफ़ॉल्ट स्टेट जो है वो खुशी है। तो आपको अपनी वापस डिफ़ॉल्ट स्टेट पर आना है, और डिफ़ॉल्ट स्टेट पर आने के लिए
जिस चीज़ से आप खुश नहीं हैं उसको हटाएँ। फॉर इंस्टेंस अगर आप अपनी नौकरी से खुश नहीं हैं, बजाय कि एक महँगी गाड़ी खरीदें कि मैं अपने आप को रिवॉर्ड करूँगा, आप अपनी वो नौकरी चेंज करें। बिल्कुल। So anyways guys, this is what we wanted to cover in this video, and hopefully this would be helpful for you to kind of realize कि जो चीज़ें हमने mistakes की हैं या हमको देर से समझ आई हैं वो आपको जल्दी समझ आ जाएँ, at least through this video.